हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड प्लांट्स बताए थे आपको। मतलब कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं, और 6 मेजर फ्लोरिस्टिक किंगडम्स भी बताए थे। अब उन जो 6 मेजर फ्लोरिस्टिक किंगडम्स की बात की गई थी उनको अब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन रीजन या ऑस्ट्रेलियन फ्लोरिस्टिक किंगडम, और इसको सबसे पहले आप मैप में देखें। ये देखिए, ये जो ऑल 6 फ्लोरिस्टिक किंगडम्स हैं वो दिखाए गए हैं। ये देखिए, नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलियन किंगडम, 2 पे ऑस्ट्रेलियन किंगडम। नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का, ये जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट है, एक छोटा सा कॉन्टिनेंट, उसके बारे में है। सेकेंड इज़ केप किंगडम। ये बिल्कुल जो साउदर्न टिप है उसके आसपास का रीजन है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। फिर ये सेकेंड में है। थर्ड में देखें अंटार्कटिक किंगडम। एक चीज़ याद रखिए कि अगर मेंस में आपको अच्छे मार्क्स उठाने हैं तो जो जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में आपको याद रखना चाहिए। चौथा देखिए यहाँ है, ठीक है। ये चौथा है पैलियो ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। पैलियो का मतलब होता है प्राचीन, जहाँ पे भी पैलियो प्रीफिक्स लग जाए तो ये प्राचीन जो ट्रॉपिकल रीजन था वो ये है, मतलब जो प्राचीन वर्ड जो कि नोन था उससे कनेक्टेड है। तो इसमें एशिया और अफ्रीका के रीजन्स हैं। और फिर फिफ्थ है नियो ट्रॉपिकल किंगडम, जो कि कॉन्टिनेंट्स बाद में ह्यूमंस को नोन हुए तो उनको नियो ट्रॉपिकल इसलिए नाम दिया गया। और यहाँ पे अमेजन रीजन आपका खासकर आता है, ये देखें, ये फिफ्थ है नियो ट्रॉपिकल रीजन। और सिक्स्थ होगा ये ऊपर का हिस्सा, ऊपर का मतलब नॉर्थ का हिस्सा, जो नॉर्थ पोल से थोड़ा नीचे है। यहाँ पे एक अलग तरह के सॉफ्टवुड फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इसको बोरियल रीजन कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए मैप पे लोकेशन है। इस मैप को आपको तैयार करना होगा अगर मेंस की तैयारी आप कर रहे हैं यूपीएससी की या यूपीपीसीएस की। तो ये मैप में आप लोकेशन देखिए कि जो मेजर फ्लोरिस्टिक किंगडम्स हैं उनकी कहाँ कहाँ लोकेशन है। अब बात की जाती है फिर से ऑस्ट्रेलियन किंगडम की। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन किंगडम, जैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कॉमन सेंस से आप जानते हैं कि और वो किसी भी लैंड मास से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस आइसोलेशन के कारण वहाँ पे अलग तरह की लैंड प्लांट स्पीशीज़ डेवलप हुई हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की। तो देखें आप इसमें नोट्स में देखिए कि ये जो किंगडम है इसमें ये पूरे ऑस्ट्रेलिया के प्लांट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है कि ये खास कर यूकेलिप्टस के द्वारा ये कैरेक्टराइज्ड होता है, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय टिपिकल प्लांट स्पीशीज़। ये कुछ खास प्लांट स्पीशीज़ हैं जिसमें मेन आपका यूकेलिप्टस है। और यूकेलिप्टस इतना ज़्यादा डोमिनेंट है कि उसकी सारी स्पीशीज़ को मिला दें तो जितने भी प्लांट्स ऑस्ट्रेलिया में हैं उसका 75% यूकेलिप्टस की ये जो 600 स्पीशीज़ हैं ये मिलकर बनाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक यूकेलिप्टस जो है डोमिनेंट है वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के फ्लोरिस्टिक किंगडम के टोटल प्लांट्स में, ठीक है। तो और ये जो इनकी जो स्पीशीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उनके जो बनावट है वो देखिए, वो रेंज फ्रॉम टाल जाइंट एंड शेडी यूकेलिप्टस ट्रीज टू डार्फ एंड स्टंटेड डेजर्ट यूकेलिप्टस ट्रीज। तो जहाँ पानी ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ पर जो यूकेलिप्टस ट्री हैं वो काफ़ी टाल और जाइंट हैं, शेडी हैं, मतलब उनमें बहुत सारी पत्तियाँ हैं, बहुत बड़े साइज के हैं।
और जहाँ पे जो पानी है वो एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, तो वहाँ पे ड्वार्फ मतलब छोटे साइज के हैं या उतना उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है, और वहाँ डेजर्ट एक यूकेलिप्टस ट्रीज मतलब यहाँ एरिड या सेमी एरिड रीजन में इस तरह के पाए जाते हैं। तो ये जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि यूकेलिप्टस ट्रीज़ यहाँ पे या इस तरह की जो यूनिक फ्लोरा है, मतलब कि जो यूनिक लैंड प्लांट्स हैं, वो इस प्रकार से इसलिए डेवलप हुए हैं क्योंकि ये पूरी तरह से आइसोलेट रहा है ऑस्ट्रेलिया। वैसे साइंटिस्ट का मानना है कि एक मिमोसा करके एक प्लांट है साउथ अमेरिका में, जिससे यूकेलिप्टस डेवलप हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया में उसको काफ़ी अनुकूल कंडीशन मिली बाद में प्लेट मोशन के कारण, जो ऑस्ट्रेलिया लगातार ड्रिफ्ट करता गया साउथ में आइसोलेटेड एरिया में। तो इसमें यूकेलिप्टस ने काफ़ी अपना डोमिनेंट पोजीशन बनाई, और हमने ये देखा कि मैन ने डेलिबरेटली यूकेलिप्टस को लगभग हर कॉन्टिनेंट में फैला दिया है ऑस्ट्रेलिया से। भारत में आप कहीं भी चले जाएं, सड़कों के किनारे या सार्वजनिक जगहों पर, ऑफिस बिल्डिंग्स के आसपास के कैंपस में आपको बड़े बड़े यूकेलिप्टस ट्रीज दिख जाएंगे। तो अब जिस समय इनका प्लांटेशन हुआ होगा, मेरे ख्याल से इतना अवेयरनेस नहीं रही होगी इन्वायरमेंट के बारे में, और साइंटिस्ट भी इस तरह से एक्सोटिक स्पीशीज़ जो हैं वो किसी दूसरे इकोसिस्टम में किस प्रकार से उसको नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, इन्वेसिव स्पीशीज़ बन सकते हैं, या वहाँ के एक तरह का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको बिगाड़ने का काम करते हैं, ये लोगों को नहीं पता था। यही कारण था कि यूकेलिप्टस हर जगह भारत में लगा दिए गए, लेकिन भारत में यूकेलिप्टस अच्छा, मतलब भारत की इकोलॉजी के लिए, इकोसिस्टम्स के लिए यूकेलिप्टस सही नहीं है। ठीक है, तो इससे लगे हुआ, इससे एक जुड़ा हुआ ये एक इन्वायरमेंट का भी टॉपिक मैंने आपको बताया, इन्वेसिव स्पीशीज़ का। इसको कहते हैं इन्वेसिव यानी ये तेज़ी से बढ़ते हैं, एक्सोटिक स्पीशीज़, एक्सोटिक यानी बाहर से जो आए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार मैं आपको बाकी जो हैं, मतलब बाकी अभी 5 और बच रहे हैं फ्लोरिस्टिक किंगडम्स, उनके बारे में इसी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन कर करके एक एक वीडियो में बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।